शहीदे आजम भगत सिंह क्या कम्युनिस्ट नहीं थे? क्या उनकी विचारधारा कम्युनिज्म नहीं थी? आज़ादी के बाद एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि आंदोलन किस तरीके से चलाने हैं, ये बात आज पंजाब से सीख सकते हो। क्या एक मंत्री इतना बड़ा होगा कानून से भी ऊपर होगा, सरकार अब उसका काम देखा जाए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्र जी कि जितना महत्वपूर्ण वो अपराधी है और उतना ही महत्वपूर्ण या उतना ही सामान्य और अपराधी हैं। अगर किसी भी तरह की रियायत या छूट करने के काम करी तो संयुक्त किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। रही बात खट्टर साहब की, तो खट्टर साहब के लिए तो सिर्फ यही है कि उन भोले भाले कार्यकर्ताओं को अच्छी शिक्षा देने की बजाय, अच्छा स्वास्थ्य देने की बजाय, अच्छा रोजगार देने की बजाय आप उनको अपराधी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हो। आप अपने मंत्रियों को भेजिए, मुख्यमंत्री खुद आए, हम उनकी लाठियां खाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी का बहिष्कार किया जाए और बाकी सरकारों पर, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उनको प्रसन्न किया जाए। आपको लगता है कि ये पार्टी किसानों के हित की है, आप उस पार्टी को चुनने का काम करें। कि आज अगर धरातल पर पक्ष के सामने कोई मजबूती के साथ खड़ा है तो संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा है। एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून वाले सरकार को, मानने वाली सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ हरियाणा तो संयुक्त किसान मोर्चे के आगू आए, गलबात करते हैं। कैसे देखते हो जो पिछले दिनों से घटनाक्रम हुआ लखीमपुर का, उनको आप कैसे देखते हो? देखिए, बेहद दुर्भाग्य है जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत जी व शहीद आजम भगत सिंह ने जो भारत देश का सपना देखा था कि देश पर तमाम उन स्थानों पर भी, उन पदों पर भी किसान और मजदूरों के आवाज़ पहुँचे और किसान मजदूर बैठे। लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ पूंजीपतियों का फायदा पहुँचाने वाले कुछ लोग, हम दो और हमारे दो की पॉलिसी वाले लोग, अंबानी अडानी जिनके दत्तक पुत्र हैं, वे लोग आज किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचलने का काम कर रहे हैं और देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है ये। कुचलने के बाद भी कुचल दिया 4 किसानों को, फिर भी गिरफ्तारी नहीं होती। किसान मोर्चे को, संयुक्त किसान मोर्चे को बार बार चेतावनी देनी पड़ती है, बार बार कहना पड़ता है कि गिरफ्तार करो। ऐसा क्या है उसमें? क्या एक मंत्री इतना बड़ा होगा कानून से भी ऊपर होगा, सरकार अब उसका काम देखा जाए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्र जी जिनका कार्य देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, देश की आंतरिक सुरक्षा करने का काम कर रहा है। मोदी गवर्नमेंट या मोदी ने एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला। रही बात गिरफ्तारी की, तो कल उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। लेकिन अगर किसी भी तरह का, अगर देश का केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे अगर अपराध किया है तो उसके लिए भी धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। और एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून वाले सरकार को, मानने वाली सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि जितना महत्वपूर्ण वो अपराधी है और उतना ही महत्वपूर्ण या उतना ही सामान्य और अपराधी हैं। अगर किसी भी तरह की रियायत या छूट करने के काम करी तो संयुक्त किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। एक तरफ अन्नदाता कह देते हैं, दूसरी तरफ मवाली, उपद्रवी, कभी नक्सली, कभी खालिस्तानी कह देते हैं। क्या सरकार कहना क्या चाहती है? अन्नदाता कहना चाहती है ये सब? देखिए, दुर्भाग्य है इस बात का, 700 से ज़्यादा शहादतें आज हो गई। हरियाणा में करनाल जिले में एक SDM सिर फड़वा देता है। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री का बेटा सीधे तौर पर गाड़ियां चलवा देता है। केंद्रीय गृह मंत्री 25 सितंबर को खुले तौर पर ये कहते हैं कि मुझे 2 मिनट लगेंगे इन किसानों को सबक सिखाने के लिए। उस देश के अंदर इस तरह की अराजकता फैली हुई है। 10.5 महीने से किसान बैठे हुए हैं। एक तरफ खालिस्तानी, मवाली, आतंकवादी घोषित किया जा रहा है और देश का प्रधान सेवक जो बड़ा कमीरा वर्ग अपने आप को बताता था, उसके जुबान पर एक शब्द भी नहीं है। सिर्फ इतना कहता है MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। जिस तरीके से MSP धरातल पर है वो आप सबको पता है। तो बड़ा दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि ये लुटेरों की सरकार है और कमेरे वर्ग को
जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और गोत्र के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम से ऊपर उठकर कमेरे वर्ग और मेहनतकश के नाम पर वोट करनी चाहिए। मैं तो पंजाब के तमाम साथियों से इस बात का अनुरोध करता हूं कि इस वक्त, इस बार आप एक ऐसी सरकार चुनने का काम करें। हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का पंजाब के स्पष्ट ये कहना है पंजाब के संबंध में कि बीजेपी का बहिष्कार किया जाए और बाकी सरकारों पर, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उनको प्रसन्न किया जाए। आपको लगता है कि ये पार्टी किसानों के हित की है, आप उस पार्टी को चुनने का काम करें। मनोहर लाल खट्टर पहले बयान दे देते हैं कि फौजें तैयार कर लो, अपने अपने किसान लाठियां तैयार कर लो, फिर बयान से पलट जाते हैं। क्या दबाव के कारण या कुछ और लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर किसानों का दबाव तो आज है। आज मैंने मंच के माध्यम से थोड़ी देर पहले कहा, आपने सुना होगा कि आज अगर धरातल पर पक्ष के सामने कोई मजबूती के साथ खड़ा है तो संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा है। अगर दिल्ली, आप पंजाब यूनिवर्सिटी आपने कवर किया होगा, सेनेट के इलेक्शन की बात हो तो तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के आगू लीडर उन बच्चों के साथ थे, उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे। आज अगर तेल, गैस, सीएनजी अगर बढ़ रही है तो उसके खिलाफ भारत बंद की कॉल कोई कर रहा है तो संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। मैं समझता हूं कि देश में आज संयुक्त किसान मोर्चा विपक्ष की भूमिका में है। और रही बात खट्टर साहब की, तो खट्टर साहब के लिए तो सिर्फ यही है कि उन भोले भाले कार्यकर्ताओं को अच्छी शिक्षा देने की बजाय, अच्छा स्वास्थ्य देने की बजाय, अच्छा रोजगार देने की बजाय आप उनको अपराधी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हो। अगर आपको एक किसानी आंदोलन से दिक्कत है और ये आपको आंदोलन खत्म करना है तो आप अपने एमएलए को भेजिए, आप अपने सांसदों को भेजिए, आप अपने विधायकों को भेजिए, आप अपने मंत्रियों को भेजिए, मुख्यमंत्री खुद आए, हम उनकी लाठियां खाने के लिए तैयार हैं। हम इस बात को भी कहते हैं कि हम उनकी लाठियां खाने के लिए तैयार हैं। वो केंद्र सरकार है, वो कह देती है कि जो संघर्ष है इसको कम्युनिस्ट चला रहे हैं। क्या कम्युनिस्ट किसान नहीं है, क्या वो चला नहीं सकते? नहीं, मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूँ, शहीद आजम भगत सिंह क्या कम्युनिस्ट नहीं थे? क्या उनकी विचारधारा कम्युनिज्म नहीं थी? विचारधारा अलग अलग हो सकती हैं, विचारधाराओं में मतभेद हो सकता है, लेकिन किसी आंदोलन को ये कहना कि इसमें कम्युनिस्ट है, तो क्या कम्युनिस्टों को इस देश में अधिकार नहीं है? आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? आर्टिकल 19(b) ये कहता है कि शांतिपूर्वक धरना, विरोध और प्रदर्शन कीजिए। अगर आप उनको कम्युनिस्ट ही लग रहा है तो वे भी तो आंदोलन कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि देश में आज पहली बार एक ऐसा आंदोलन होगा जिसमें तमाम विचारधाराएं, लेफ्ट, राइट, कम्युनिज्म, साम्यवाद, सब तरह की विचारधाराएं इस आंदोलन में है। और ये विचारधारा कैपिटलिस्ट के खिलाफ है, ये विचारधारा लुटेरे वर्ग के खिलाफ है, ये विचारधारा जो चंद पूंजीपति हैं और जो देश के सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठकर उन तमाम संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ है ये लड़ाई। एक बार और चलती है जब कहीं आपके प्रदर्शन होता है, जब हरियाणा में कहते हैं कि हरियाणा ने अब संघर्ष लड़ने का तरीका बदल दिया है, वो क्या चेंज किया जो पहले नहीं था और अब हो गया? देखिए, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं पंजाब का। आज मैं पंजाब की धरती पर हूं और मैं समझता हूं कि हरियाणा 1966 के बाद था, उससे पहले पंजाब था, तो हम फख्र से ये कहें कि हम पंजाबी हैं तो उस बात में भी कोई फर्क नहीं है। मैं समझता हूं कि पंजाब ने आज पूरे देश के सामने एक आज़ादी के बाद एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि आंदोलन किस तरीके से चलाने हैं, ये बात आज पंजाब से सीख सकते हो। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों की एक कल्चर है, लंगर व्यवस्था, उसने एक बहुत बड़ा योगदान आज आंदोलन को चलाने में कर रखा है। आंदोलन को शुरू कैसे करना, आंदोलन को खत्म कैसे करना, इस बात का हरियाणा के डीएनए के पता है, लेकिन आंदोलन को एक संयोजित तरीके से कैसे चलाना है ये हमने पंजाब के साथियों से सीखा है। इसके लिए मैं पंजाब के तमाम किसान मजदूर साथियों का बहुत बहुत आभारी भी हूँ और धन्यवादी भी हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो गलबात की असीं हरियाणा तो किसान आगू है, नौजवान है, संयुक्त किसान मोर्चे के आगू, तो उन्होंने कहा कि बड़े ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ।